जय महाकाल दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। तो मैं शैलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ट्रायल बाय शैलेश। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की जो यात्रा होने वाली है वो यात्रा होने वाली है भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को लेके जाने वाला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, जो कि अंतिम ज्योतिर्लिंग है। भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ। तो इस यात्रा के दौरान, इस ट्रैवल ब्लॉग के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहां पे कैसे पहुंचे। आप चाहे किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट से हो तो आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हो, और वहां पे रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने की क्या व्यवस्था है, ये टोटल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं हूँ घर पे, और हमारी जो ट्रेन है वो ट्रेन है 9:15 बजे की करीबन ट्रेन है। ओखा रामेश्वर एक्सप्रेस, जिसकी ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस उसका नाम है। ट्रेन नंबर की बात करूँ तो 16,734 उसकी ट्रेन नंबर है। जो कि हमें ओखा, ओखा से फिर द्वारका, और द्वारका से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद होते हुए सूरत, और सूरत से फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होते हुए सीधा रामेश्वरम जाती है। ये जो ट्रेन है दोस्तों, वो वीक में ओनली वन टाइम चलती है। एक वीक में सिर्फ एक बार चलती है ये ट्रेन, जो कि मंगलवार को चलती है। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो ट्रेन होने वाली है वो ट्रेन हमें सूरत से मिलने वाला, सूरत स्टेशन से मिलने वाला है। वो 9:15 बजे का टाइम है। अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो 8 बजे के करीब होना है। अभी मैं बस तैयार होके निकलने ही वाला हूँ। ये देखिए, मेरा बैग भी पैक तैयार हो चुका है, बैग पैक हो चुका है, और अभी बस निकलने की देरी है। तो चलिए, अब बाकी आपको बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, आपसे शेयर करनी है। वो ज्योतिर्लिंग के बारे में हो या फिर वो रास्ते के बारे में हो, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, और भी कई सारी बातें करनी है। तो वो मैं आपको जर्नी के दौरान आपसे बात करूंगा। चलिए, फिलहाल अभी हम तैयार होते हैं और सूरत स्टेशन के लिए निकलते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा सूरत स्टेशन पे। चलिए। तो नमस्ते दोस्तों, चलिए मैं पहुंच चुका हूँ अभी सूरत स्टेशन पे, और मैंने इंक्वायरी भी कर ली है। अपनी जो ट्रेन है अभी 15-20 मिनट का टाइम है। अभी फिलहाल टाइम जो हो रहा है 9 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो अपनी ट्रेन है, अभी समझ लीजिए 15-20 मिनट का टाइम है अपने पास। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आपको मैं बताऊं, अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ना, वो अपने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वेल्लोर गांव में एलेरा केव्स के जस्ट 500 मीटर पे है ज्योतिर्लिंग। तो हमारी जो ट्रेन लेने वाली, हम यहाँ सूरत से लेने वाली ट्रेन, और सूरत से हम ट्रेन लेके हम जाएंगे छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन, और वहां से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी है। तो उसके लिए आपको टैक्सी, ऑटो और बस सब कुछ अवेलेबल होगा। तो हम फिलहाल वहां पे जाके फिर डिसाइड करेंगे कि हमें वहां पे कैसे आगे जाना है। बस से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे या टैक्सी से जाएंगे, बट आपको वहां पे सब अवेलेबल रहेगा। तो आप अगर सूरत से हो या सूरत के बाहर से हो, आप कोई अदर सिटी से हो या कोई अदर स्टेट से भी हो, तो आपको सबसे पहले, अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन पे आना पड़ेगा, और वहां से आपको फिर बस, टैक्सी और ऑटो आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप फ्लाइट के थ्रू आते हो तो छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट भी है, वहां पे आप अपना, वहां से भी आपको टैक्सी और बस वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। इस ब्लॉग में मेरे साथ में बने रहिएगा। आप नए सब्सक्राइबर हो, आप पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेशनल करता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मिलता हूँ, और उसके बाद ट्रेन आता है तो फिर मैं आपको ट्रेन बताता हूँ। और ये भी फिलहाल मैं सूरत स्टेशन पे हूँ। तो देखिए, ये सूरत स्टेशन का नजारा, ये कुछ सूरत स्टेशन है। मैंने सूरत स्टेशन आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो पिछला जो मेरा ब्लॉग था वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का मेरा ब्लॉग भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, आप कैसे पहुंचोगे और वहाँ पे क्या रुकने की क्या व्यवस्था है, और पूरी टोटल मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा, उसको भी प्यार दीजिएगा। तो चलिए अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चलते हैं और ये सूरत स्टेशन के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी टाइम हो रहा है, अभी 9 बजने में 5 मिनट बाकी था, 9 जैसा बज रहा है अभी। अपनी ट्रेन में अभी 15-20 मिनट का टाइम है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। और ट्रेन के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि अपनी जो ट्रेन है ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस, ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस, सॉरी ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस 16,734 ट्रेन नंबर है। तो मैंने मेरा जो प्लान था वो अचानक से बना था, मेरा मतलब एग्जैक्ट ऐसा कुछ प्लान नहीं था जाने का, लेकिन अचानक से प्लान बना और फिर मैंने तत्काल टिकट ट्राई किया तो तत्काल टिकट मेरा लग गया। तो उस हिसाब से महादेव जी का बुलावा भी आ गया था, तो तत्काल टिकट लगने से बोला चलो महादेव जी ने बुलाया है तभी तत्काल टिकट लग गया। वैसे जल्दी लगता नहीं है, तत्काल टिकट मिलता भी नहीं है, लेकिन महादेव जी ने बुलाया और तत्काल टिकट लग गया। तो मैं बोला चलो महादेव जी ने बुलाया है तो फिर मिलने तो जाना पड़ेगा। तो ये कुछ सूरत स्टेशन है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन आने वाली है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने के लिए रास्ता कहाँ से है। ये कुछ रास्ता है बाहर से, स्टेशन के बाहर से जस्ट बाजू में से आप जा सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो चलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही मिलता हूँ सीधा, ठीक है। ट्रेन आते हैं तो फिर मैं आपको मिलता हूँ, चलिए बाय। तो चलिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तो हम आ गए हैं और अपनी ट्रेन अभी दिखा रही है 10 मिनट है, 10 मिनट का टाइम है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए हैं और ये देखिए कुछ मालगाड़ी जा रहा है, तो मे भी सर ये मालगाड़ी निकले इसके बाद अपनी ट्रेन आए। ये बोर्ड पे तो लग चुका है, देखिए 16,734 बोर्ड पे अपनी ट्रेन तो लग चुकी है। और अपना जो कोच रहने वाला है वो रहने वाला है B7, तो हम B7 के पास खड़े हैं, बस अपनी गाड़ी आएगी और अपनी यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा शुरू करने से पहले मैं हर बार एक नाम लेता हूँ, तो बस आप लोगों को भी मेरे साथ में वही बोलना है, नमो पार्वती पते, बोलो हर हर महादेव। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है तो फिर मैं आपको वापस से मिलता हूँ। ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस। तो चलिए अपना जो कोच नंबर है B7 है, B7 के पास ही खड़े हैं। तो देखिए नीचे का सीट है 41 लोअर है। तो ये कुछ ट्रेन है ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस। इस ट्रेन में आपको AC, स्लीपर, जनरल मिल जाएगा। शायद में भी मेरे ख्याल से आगे और पीछे एक एक डिब्बा या दो दो डिब्बा जनरल के इसमें कुछ जुड़ते हैं। देखिए ये कुछ रामेश्वरम ओखा। चलिए अपनी ट्रेन तो आ गई। चलिए ये आ गई और ये कुछ रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस 16,734। तो चलिए इसी में अपना कोच है 41, देखिए यहाँ पे लिखा है 41 लोअर ही है अपना। चलिए अंदर चलते हैं, गेट पे भी भीड़ है और इस तरफ भी भीड़ है। 5 मिनट का होल्ड है, कोई उतावल नहीं है, आराम से चलेंगे अंदर। ये एक्चुअल में मैंने तत्काल में टिकट किया था, अचानक से प्लान बन गया जाने का, तो उसके हिसाब से मैंने तत्काल में टिकट किया और तत्काल में टिकट लग गया। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। 41 है अपना सीट। तो चलिए दोस्तों देखिए ये अपनी ट्रेन निकल चुकी है और सूरत स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।
तो चलिए, अगर इसके बाद एक्चुअली में 4 स्टेशन है, नंदुरबार, जलगांव और एक मैनमेड करके है और एक और स्टेशन है। अगर मैं उतरूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा स्टेशन का नज़ारा। अदरवाइज अगर मैं सो गया, नींद आ गई, तो फिर सुबह आपको मिलूंगा सीधा छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन पे आपको मिलूंगा। ये देखिए, ये सूरत के स्टेशन हम छोड़ते हुए सूरत को बाय बाय करते हैं और महादेव जी के पास चलते हैं। महादेव जी का बुलावा आया है, महादेव जी के पास चलते हैं और सूरत को बाय बाय करते हैं। सूरत को बाय बाय करते हैं। चलिए, तो सीट पे चलते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। और अगर स्टेशन पे अगर मैं उतरता हूँ तो आपको वापस से कुछ नज़ारा बताऊंगा, अदरवाइज फिर आपको सीधा सुबह मिलूंगा। चलिए, तो दोस्तों अभी हो रहा है टाइम 11:30 बजे के करीबन हो रहा है और हमारी गाड़ी जो है अभी पहुंची है नंदुरबार। तो 11:30 बजे करीबन हो रहा है और हमारा जो स्टॉप है वो नंदुरबार। नंदुरबार 11:30 बजे रुकी, उसके बाद जो आएगा वो जलगांव आएगा और जलगांव के बाद फिर आएगा मैनमेड करके कुछ है स्टेशन का नाम, स्टेशन संभाजीनगर स्टेशन। ये है कुछ नंदुरबार का स्टेशन, इस टाइप का कुछ स्टेशन है नंदुरबार का। तो चलिए, ट्रेन में बैठते हैं, अपनी ट्रेन निकलने वाली है अभी। 5 मिनट का इधर स्टॉप है, 5 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हैं, निकलते हैं, मिलता हूँ मैं आपको। चलिए। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। तो ये हम आ चुके हैं अभी छत्रपति संभाजीनगर में, स्टेशन पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर की ओर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। और बाहर की तरफ निकलते हैं। एक्चुअली मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया, मैं सो गया था। तो मैं लास्ट मैंने जो आपको नंदुरबार में दिखाया था उसी स्टेशन पे, उसके बाद मैं सो गया था तो मेरी आंखें नहीं खुली। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आंख खुली और हमारा डेस्टिनेशन आ गया। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर देखते हैं कि टैक्सी या ऑटो या बस वगैरह कैसे हम जाते हैं। पर मेरा जो टारगेट रहेगा वो बस के थ्रू रहेगा कि बस के थ्रू में जाऊँ। तो उसके लिए यहाँ से मुझे अपना सेंट्रल बस स्टैंड है, 2 किलोमीटर की दूर है यहाँ से। तो उसके लिए हम ऑटो लेंगे, फिर ऑटो से फिर हम वहां पे जाएंगे और वहां से फिर हम बस लेंगे वहां अपना वेल्लोर गांव के लिए। तो ज्योतिर्लिंग के लिए आपको दोस्तों यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से दिनेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो वहां के लिए आपको हर 15-20 मिनट में एक बस यहाँ से निकलती रहती है सेंट्रल बस स्टेशन से। तो चलिए सेंट्रल बस स्टैंड पर चलते हैं और फिर वहां से बस की इंक्वायरी करते हैं। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैं, अभी ये हमारी गाड़ी है और अभी जस्ट अभी पहुंची अराइव हुई है। और गाड़ी की टाइमिंग की बात करूँ तो गाड़ी अभी करीबन 20 मिनट आज करीबन लेट आया है। वैसे 7:40 की ट्रेन है लेकिन 8 बज गया, तो 20 मिनट जैसा कुछ करीबन लेट आया हुआ है ट्रेन। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। तो अपनी ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई थी, अभी हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और फिर 1 के बाहर आप जैसे ही आप जाओगे आपको ऑटो रिक्शा वगैरह आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ऑटो वगैरह तो मेरे हिसाब से बाहर मिलती है, बहुत सारी ऑटो वगैरह रहती है। तो चलिए चलते हैं, वहां से 2 किलोमीटर सेंट्रल बस स्टेशन है, वहां से हमें बस मिल जाएगी आगे के लिए। तो ये देखिए ये कुछ है। अगर स्टेशन की बात करूँ और इस शहर की बात करूँ तो पहले इसका नाम औरंगाबाद था, लेकिन बाद में फिर इसे चेंज करके हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे रखा गया, छत्रपति संभाजी नगर। और स्टेशन का नाम भी छत्रपति संभाजी नगर है। ये देखिए कुछ यहाँ पे रोड, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एग्जिट। तो चलिए चलते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1। चलते हैं बाहर की ओर, बाहर इंक्वायरी करते हैं रिक्शा वगैरह के लिए।
कि कौन सा बेटर रहेगा हमें जाने के लिए। ये कुछ ऐसा है बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और अब एग्जिट लेते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा एग्जिट है। ये दोनों तो शायद वो काम चालू है इसके हिसाब से वो लोग ने ये बंद करके रखा हुआ और यहाँ से एग्जिट दिया हुआ है। ये एग्जिट है। चलिए चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ रिक्शा रेंट क्या वाला होने वाला है। हमें जाने वाला है सेंट्रल बस स्टेशन पे आएंगे, वहां से हमें बस मिलेगा। तो चलते हैं और आगे की जर्नी करते हैं। और ये देखिए कुछ वर्क चालू है अभी फिलहाल। और एक चीज और आपको दिखाता हूँ, देखिए स्टेशन के जस्ट बाहर ही है कुछ हिस्ट्रिकल ट्रेन है। देखिए कोई हिस्ट्रिकल ट्रेन है और ये कुछ बाहर का नजारा ऐसा है। ये आप जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप निकलोगे, बाहर आते ही आपको यहाँ पे एक एग्जिट का दिखेगा गेट आपको। और ये कुछ उनका काम भी चल रहा है, तो पत्थरों का शेड मारा हुआ है। शेड से आप बाहर निकलोगे, यहाँ आपको ऑटो टैक्सी वगैरह हर चीज की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए गेट है और ये गेट से जस्ट बाहर है और सेंट्रल बस स्टेशन के लिए हमें 30 रुपया रेंट मिला है। 30 रुपये रेंट पे ये वहां पे सेंट्रल बस स्टेशन पहुंचेंगे। ऑटो रिक्शा का जो रेंट है वो बता रहा हूँ आपको 30 रुपीज है। शेयरिंग में शेयरिंग टैक्सी का रेंट है अपना, शेयरिंग ऑटो का रेंट है। और अगर आप स्टेशन के अंदर से लोगे ना तो वो लोग 100 रुपीज चार्ज करेंगे आपको प्राइवेट। बट हमें बाहर आया, आप बाहर आइए, बाहर ये गेट है। जैसे बाहर गेट के बाहर आते हैं आपको यहाँ पे शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा जो कि 30 रुपीज में आपको सेंट्रल बस स्टेशन पहुंचा देंगे। फिर वहां से हम लोग दिनेश ज्योतिर्लिंग के लिए बस लेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधा वहां पे बस स्टैंड पे मिलता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी ये सेंट्रल बस स्टेशन ऐसा कुछ है और यहाँ पे हमें रिक्शे वाले ने ड्रॉप किया। और ये देखिए 42 नंबर की एक बस है जो सीधी वहां पे जाती है एलोरा के ओर। एलोरा के ओर मतलब ये मंदिर के पास हमें ड्रॉप करेगी। इसकी चार्जेस तो मुझे नहीं मालूम, अंदर बैठने के बाद मुझे चार्जेस पता चलेगा। अंदर मैंने बैग रख लिया है, अंदर मैंने बैग वगैरह रख दिया है और मैं सोचा चलो आपको थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं। तो ये कुछ बाहर ऐसा है सेंट्रल बस स्टेशन और ये सेंट्रल बस स्टेशन है। यहाँ से जस्ट बाहर आपको 42 नंबर की बस है जो मिलेगी। हर 15-20 मिनट में एक बस यहाँ से निकलती है जाने के लिए दिनेश्वर ज्योतिर्लिंग एनआरओ के लिए। तो चलिए बस पे बैठते हैं और आपको मैं चार्जेस भी बताऊंगा क्या चार्जेस रहने वाले हैं यहाँ से एलोरा के। तो चलिए आपको मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों ये बस में देखिए बस में मैं बैठ गया हूँ और ये कुछ बस है ऐसा और सीट कंफर्टेबल है, स्पेस भी है। 30 किलोमीटर ही है, ज्यादा है नहीं। और मेरी शायद पौना घंटा 1 घंटा दिखा रहा था और ये फिर बस निकल गई। ये देखिए तो मजेदार सेंट्रल बस स्टैंड के बाहर का कुछ नजारा। चलिए देखते हैं क्या टिकट रहने वाला है। टिकट वाले भाई आ रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ क्या टिकट का प्राइस रहेगा वहां तक पहुंचने का। देखिए ये कुछ भाई साहब ने मुझे डेली पास टिकट बना के दिया हुआ है। 100 रुपीज का कुछ चार्ज है क्योंकि ये आज दिन भर के लिए वैलिड है। तो आज दिन भर में इसमें कहीं भी जा सकूं तो मुझे टिकट का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मैं भी ये बोलूंगा कि आपको ये अगर आप ये करवाते हो तो बेटर रहेगा क्योंकि शाम के लिए मुझे रिटर्न आना ही है। वापस से ये 42 नंबर का बस मुझे वहां से पकड़ना है और भी अगर इधर उधर कहीं जाना है थोड़ी कहीं और मंदिर भी जाना है तो मुझे बस मिल जाएगा वहां से। तो उसके लिए डेली पास आप ले लोगे तो बेटर रहेगा। 100 रुपीज चार्ज है उसका, तो ठीक है। तो चलिए कुछ नजारा आपको बीच में अच्छा सा मैं दिखाऊंगा भी आपको। Thank you.
यहाँ पे हमें ड्रॉप किया है। मंदिर से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर ही ड्रॉप किया है। यहाँ से जो मंदिर है वो करीबन 100 मीटर जैसा कुछ दिखा रहा है। तो चलिए अभी सबसे पहले तो फ्रेश होते हैं। फ्रेश के लिए कोई यहाँ पे लॉज वगैरह देखते हैं और उसका मैं रेंट भी बताऊंगा आपको क्या पड़ेगा खाली फ्रेश होने के लिए, और अगर रुकना हो तो क्या रेंट पड़ेगा। तो ये कुछ इस हिसाब से है। और यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी है और खाने पीने की भी है यहाँ पे व्यवस्था। और ये आगे है, यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग आ रहे हैं मंदिर के लिए। तो चलिए फटाफट फ्रेश होते हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और लॉज वगैरह देखता हूँ मैं आगे क्या व्यवस्था है और होटल की क्या व्यवस्था है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको बताता हूँ मैं आगे पीछे क्या व्यवस्था है। और यहाँ पे देखिए खाने के लिए आपको हर चीज मिल जाएगा, भोजनालय है। तो खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी वेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और बस की बात करूँ तो 42 नंबर की बस जो है वो एलेरा केव्स के लिए आती है, और एलेरा केव्स से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है। तो ये मंदिर के पास भी आपको ड्रॉप करती है बस, वही बस आपको मंदिर के पास भी ड्रॉप करती है। ये के लिए ये अंदर मंदिर है, अंदर की तरफ मंदिर है। सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं फटाफट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये गुरु कृपा भक्त निवास करके एक है। चलिए यहाँ पे पूछते हैं क्या है रेंट। बस ही फ्रेश होना है तो इसका क्या चार्जेस लेते हैं आपको बताता हूँ मैं। जस्ट मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये देखिए गुरु कृपा भक्त निवास कुछ अंदर से ऐसा है। तो अभी अंकल जी ने मुझे 100 रुपया कुछ चार्जेस कहे हैं। तो मुझे सिर्फ फ्रेश होना है तो उसके हिसाब से इन्होंने 100 रुपया चार्ज किया। अभी मैं इनसे पूछता हूँ आगे अगर रहना भी हो तो रहने का भी क्या चार्जेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मंदिर है और ये उनका गुरु कृपा भक्त निवास करीबन 4-5 रूम है, और यहाँ पे भी एक छोटे छोटे रूम है। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। रूम का प्राइस मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अभी फ्रेश जो होने का प्राइस में उन्होंने मुझे बताया 100 रुपीज चार्ज किया है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गुरु कृपा भक्त निवास श्री अर्जुन गिरी महाराज सेवा भावी ट्रस्ट। ये जस्ट मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप मंदिर से थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो 100 मीटर की दूरी पर आपको एक बोर्ड मिल जाएगा गुरु कृपा भक्त निवास। आप बस वहां पे अंदर आ जाइए। वहां पे वो अंकल दीदी के मैं उनको बताता हूँ, आपको मिलाऊंगा भी। पहले फिलहाल फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मिलाऊंगा भी, अंकल जी से भी मिलाऊंगा और आपको रेंट वगैरह भी बताऊंगा कि क्या रेंट है। फिलहाल अभी चलते हैं फटाफट फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर के पास मैंने देखा थोड़ा भीड़ ज्यादा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइन में लगे तो दर्शन करके हम फ्री हो जाए, तो फिर आगे की ओर हम एक्सप्लोर कर सके। तो चलिए मैं फ्रेश होके उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं फ्रेश हो गया। और देखिए मैं आपको ये रूम भी बता देता हूँ कि जहाँ पे मुझे फ्रेश हुआ था। तो ये देखिए ये कुछ रूम है, और यहाँ पे मिरर भी दे रखा है इन्होंने। ये कुछ रूम है, एक चेयर है, और यहाँ पे देखिए एकदम नीट एंड क्लीन था भाई। 100 रुपये में और क्या चाहिए आपको बताइए। देखिए आपको बाथरूम में बता देता हूँ। देखिए वेस्टर्न टॉयलेट है, और ये गीजर भी था, पानी गर्म पानी भी आ रहा था। और देखिए इसका चार्जेस मैंने पे आउट किया है 100 रुपीज। और ये देखिए और क्या चाहिए दोस्तों। मैं तो बोलूंगा आप यहाँ पे आ रहे, अगर आप यहाँ पे आते हो विश्व ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए और अगर आपको सिर्फ फ्रेश होना है तो जरूर यहाँ पर आना। और 100 रुपये में और ही क्या चाहिए आपको बताइए। एक उन्होंने एक पूरा सेपरेट रूम दे दिया आपको कि आप यहाँ पे आराम से फ्रेश हो जाइए। और क्या चाहिए बताओ। चलिए अब निकलते हैं बाहर की तरफ। अपना सामान हमने ले लिया है, सामान हम वहां पे देखिए। तो चलिए अभी निकलते हैं। वो अंकल जी को भी एक्चुअली में अंकल जी नहीं है, दादाजी है, दादाजी को 100 रुपया देते हैं। फिर हम आगे की तरफ निकलते हैं। एक्चुअली में भक्त निवास देखिए कितना मस्त है, देखो यहाँ झाड़ पौधे, और यहाँ पे रूम वगैरह बना हुआ है। और रूम के चार्जेस का मैंने इनको पूछा था तो इन्होंने कुछ 1000 रुपया चार्जेस कुछ बताया था।
1000 रुपया चार्जेस बताया था। ये दादाजी है, यहाँ पे ओनर है, यहाँ के दादाजी है जो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो फ्रेश होने का इन्होंने 100 रुपया चार्ज लिया, और बाकी रूम वगैरह भी है, रूम वगैरह भी आपको मिल जाएगा 1100 से 1500। और एसी वाला भी है, नॉन एसी भी है, कम में हो जाएगा, कम में भी हो जाएगा। देखिए दादाजी बोल रहे हैं कम में भी हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे आते हो दर्शन करने के लिए तो जरूर आइएगा, ये गुरु कृपा भक्त निवास। अब मैं इनसे नंबर भी ले लूंगा, अगर नंबर होगा तो मैं नंबर भी स्क्रीन पे दे दूंगा आपको। आप आइए यहाँ पे, और ये दादाजी मिलेंगे आपको, दादाजी से मिल के आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। चलिए फिर अभी मैं आपको मिलता हूँ बाहर। देखिए ये है गुरु कृपा भक्त निवास। इनका मैंने मोबाइल नंबर पूछा, लेकिन उन्होंने दादा ने कहा कि आप यहाँ पे आके ही बुक कर सकते हो।